इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। सामूहिक रूप से कार्य हो रहे हैं, सामूहिक रूप से क्रियाएं हो रही हैं, उसमें हम लोग सोचते हैं कि परिवार से एक व्यक्ति पहुंच गया तो सारे परिवार को पुण्य मिल जाएगा, और अन्यत्र कोई अन्य जगह होती है तो वहां पर इंसान यह नहीं सोचता। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जीवन में जब जब भी मौका मिलता है हमें शुभ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में हम सभी लोग शुभ कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन शुभ कार्य करने के बाद उसका जो आनंद है उसको नहीं ले पाते। आप सालों से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और अभिषेक पूजन करने के बाद जब आप घर जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद आपको देखकर लोग कहें कि ये व्यक्ति मंदिर में होकर आया है, भगवान का अभिषेक करके आया है, पूजन करके आया है, क्योंकि आपके भाव में परिवर्तन होना चाहिए। जो आपके अंदर राग देश चल रहा है वह समाप्त होना चाहिए। आप मंदिर में जा रहे हो और मंदिर में जाने के बाद अभिषेक करने के बाद घर पहुंचे और घर जाकर आपने चाय मांगी और चाय आने में देरी हो गई तो आप चिल्लाने लगोगे तो लोग बोलेंगे सच्चा तुम घर में ही अच्छे थे, कम से कम घर में रहते तो चिल्लाते तो नहीं। अरे आप भगवान की भक्ति करके आए हो तो भगवान की भक्ति ये सिखलाती है कि विषमता में भी समता को रखिए, विषमता में भी समता का भाव रखिए। लेकिन आज लोग कहते हैं कि महाराज जितना जो तप करता है उसको उतना क्रोध बढ़ता है, जितना जितना तप कर रहा है, जितना धर्म कर रहा है, उसका गुस्सा उतना बढ़ता जा रहा है। तो धर्म नहीं कर रहा, वर्तमान में धर्म का दिखावा कर रहा है। क्योंकि जिसके अंतरंग में धर्म है, जिसके अंतरंग में धर्म उतर जाता है, उसके धीरे धीरे सारे राग देश शमन हो जाया करते हैं। बशर्ते बात इतनी सी है कि हमें मालूम तो हो कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। एक बार एक गांव का आदमी दिल्ली घूमने के विचार से गांव से निकला। पहले के जमाने में दिल्ली जाना बहुत बड़ी बात होती थी। बचपन में हर आदमी इच्छा रखता था गांव देहात का कि मैं दिल्ली जरूर जाऊंगा, लाल किला जरूर देखूंगा, कुतुब मीनार जरूर देखूंगा, इंडिया गेट जरूर देखूंगा। बचपन में हर आदमी की इच्छा होती थी। 40-50 साल पहले दिल्ली जाना बहुत सरल नहीं था। तो जब वो एक गांव से जाने लगा, गांव के लोगों ने समझाया भाई दिल्ली में लूटपाट बहुत होती है, ठगाई बहुत हो जाती है, तो संभल के जाना। पहला इंसान गांव से दिल्ली जा रहा था, पूरा गांव का गांव छोड़ने बस स्टैंड आया, 10-5 आदमी रेलवे स्टेशन पर आ गए, 2-4 आदमी छोड़ने रेलवे स्टेशन तक आ गए, अच्छी तरह सीट पर बैठा दिया और वह भी बोले आप चिंता मत करो, मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। और वह ट्रेन में अपना सो गया। पहले के समय में आपने देखा कि ट्रांजिस्टर रेडियो होते थे, और रेडियो में जब चैनल चलते तो कहते ना ये आकाशवाणी आगरा है, ये आकाशवाणी कलकत्ता है, आकाशवाणी दिल्ली है, आकाशवाणी जयपुर, तमाम आते थे। बचपन में मैंने भी देखा है। तो जैसे ही वह रात को सोया, प्रातःकाल 5 बजे किसी ने अपना रेडियो चालू किया, उसमें बजाई कि ये आकाशवाणी स्टेशन दिल्ली है। क्या बजाई कि ये आकाशवाणी स्टेशन दिल्ली है। उसने आओ देखा ना था, किसी से पूछा ना था, अच्छा अपना बैग लेकर उतर गया। और बैग लेकर उतरने के बाद बाहर पहुंचा, ऑटो वाले से बोला कि मुझे जो है लाल किला देखना है। ऑटो वाले ने सोचा आगरे में उतर गया और लाल किले पूछ रहा है, मतलब मूर्ख होगा। बोले क्या बात है, अब कहाँ जाना है? अरे बोले मैं दिल्ली तो आ चुका हूं, मुझे दिल्ली में जाकर लाल किला देखना है। ऑटो वाले ने उसको 4-6 चक्कर लगाए और एक गली के बाहर छोड़ दिया कि जाओ तुम्हें लाल किला मिल जाएगा। इस इंसान के जाने के 15-20 दिन बाद दूसरे आदमी का दिल्ली जाने का नंबर था। उसको भी पूरा गांव का गांव छोड़ने आया, ट्रेन तक बैठाने आए और भैया बोले खबर जरूर देना,
पहला जो इंसान किया वो इतना घूमने में मस्त है, इतना घूमने में मस्त है कि उसने खबर ही नहीं दी। बोले अब चिंता मत करो, मैं उससे भी मिलूंगा, खबर भी दूंगा, टेलीफोन भी करूंगा, तार भी भेजूंगा। बस वह भी चल पड़ा। वह जैसे ही चला उसके साथ भी वैसा ही हुआ। एक स्टेशन पर वो सो रहा था और किसी ने अपनी रेडियो चालू करा और कहा कि आकाशवाणी स्टेशन दिल्ली है। वह भी सरपट बिना पूछे भागा और भागने के बाद ऑटो वाले से कहा कि मुझे कुतुब मीनार देखना है। बोले कहां पर जाना है, कहां पर? अरे बोले मैं दिल्ली तो आ चुका हूं, मुझे कुतुब मीनार देखना है। ऑटो वाले ने सोचा कि ये भी लगता कहीं ऐसा ही भोला मूर्ख आदमी आ गया है। उसने उसको 2-4 चक्कर लगवाए। बोले इस गली से चले जाना, आगे जाके कुतुब मीनार आ जाएगी। वह उस गली से जा रहा था, इतने में वह देखता है कि उसके गांव का व्यक्ति सामने से आ रहा है। वह इस गली से जा रहा था, सामने वाली गली से आदमी आ रहा था। वह देखता है कि सामने वाला गांव का आदमी आ रहा है। उसके मन में प्रसन्नता हुई कि देखो मैंने कहा था मैं उसको ढूंढ लूंगा, पहले दिन ही ढूंढ लिया। उसने उससे पूछा कि भाई ये बताओ कि कुतुब मीनार कहां पर है। उसने उसको जोर से एक थप्पड़ लगाया। बोले पिछले 15 दिनों से मैं लाल किले को ढूंढ रहा हूं और तू मुझसे पूछता है कि कुतुब मीनार कहां पर है। पिछले 15 दिनों से वह लाल किले को ढूंढ रहा है, तुम मुझे पूछ रहे हो कुतुब मीनार का। ये संसार की स्थिति है, ये हम आप सभी के साथ में हो रही है कि हमें जाना कहां है, पहुंच कहां रहे हैं, और कहीं पहुंचने के बाद पूछते शांति कहां पर है। भाई शांति जो है वो शांति पथ पर चलने वालों के साथ में है, और अशांति जो है, आप अशांत बातों में पूछ रहे हो। घर में बैठकर आप कहते हो महाराज जी मुझे मन नहीं लगता घर में। अरे घर में मन क्या लगेगा? और रोटी की बात होगी, चूल्हे की बात होगी, चक्की की बात होगी, व्यापार की बात होगी। मंदिर में आओ और मंदिर में भगवान के सामने मन न लगे तो कहना आप, क्योंकि यहां पर पूजन होगी, गुरुवाणी होगी, भगवान का अभिषेक होगा। हाँ वो बात अलग है कि आपका मन ही अशांत है, आपका वचन ही अशांत है, आपकी क्रिया ही अशांत है, तो कैसे कार्य होगा। तो जीवन में अपने आप, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपनी क्रियाओं को सही करना है, अपने विचारों को सही करना है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पर चल रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, और हमें जाना कहाँ है। एक भजन में आप लोग सुनते होंगे, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना अपना, ढूंढ ले ठिकाना। कहते हैं कि आया इंसान कहां से है और इंसान को जाना कहां पर है कोई पता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि अपना ढूंढ ले ठिकाना, क्यों पता ही नहीं कि चेतन जो है वो कहां से अच्छा आप सबसे पूछा जाए कि पिछले जन्म में आप क्या थे, कितनों को मालूम है? मालूम है? क्योंकि वो मालूम होता तो फिर आप यहां पर नहीं बैठते। जिस इंसान को ये मालूम चल जाए कि पिछले जन्म में वह कहा था, मतलब उसको अवधि ज्ञान हो गया, और जिसको अवधि ज्ञान हो गया वो यहां पर क्या बैठेगा। और किसी से पूछा जाए कि अगले जन्म में क्या बनने वाले हो, मालूम है किसी को? अरे भाई बोलो, सबको पता है, बोलो हम तो अच्छी गति में जाने वाले हैं, क्योंकि आप भगवान जी के सामने गुरु के पास में आ गए तो ये निश्चित बात है कि गति तो आपकी अच्छी होगी। अब अच्छी गति में जाकर भी आप क्या करोगे ये आपके हाथ में। मंदिर में लाने के बाद में भी आप अंदर बात करोगे, आपकी मर्जी है। गुरुओं के पास जाकर भी आप झूठ फरेब करोगे, आपकी मर्जी है। तो सत्संग के फल से आप अच्छी गति में तो जाओगे, लेकिन अच्छी गति में जाने के बाद आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये आपके हाथ में। कुछ देवताओं में, देवगति में कुछ लोग इस तरह के हुआ करते हैं जो झगड़ा करवाते हैं। आपने शास्त्र पढ़ा, छेडाला पढ़ी, अनंत पढ़ा कि एक देव जाति में असुर कुमार जाति के देव होते, उनका काम ही झगड़ा कराने का है। वैसे आपने सीरियल देखे होंगे, नाटक देखे होंगे, लड़ाने का काम किसका है? किसका काम है? बोलते ना नारायण नारायण, कौन बोलता है? नारद जी। जब बोलते ना दो आदमी कोई बीच में आ जाए, बोलते तुम नारदगिरी करने क्यों आ रहे हो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने सत्संग किया, गुरु दर्शन किए, भगवान का पूजन अभिषेक किया, इसका फल आपको देवगति तो मिलेगी, लेकिन देवगति में जाकर भी तुम शांति से कैसे रहोगे। जिस प्रकार से आप शिखर जी जाने वाले होते हो पहले पूरी तैयारी कर लेते हो, कहीं घूमने जाने वाले होते हो पहले पूरी तैयारी कर लेते हो, उसी प्रकार से जब तुम्हें मालूम है कि हमें देवगति में जाना है तो देवगति में कैसे रहना है उसकी प्रैक्टिस तो चालू कर दो मेरे भाई। कि जो इंसान देवगति में जाने की प्रैक्टिस पहले से कर लेता है, समझ के चलना कि उसके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में फूल तो हर जगह मिलते हैं,
जिंदगी में फूल तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन हर फूल गुलाब के जैसी खुशबू नहीं देता। जिंदगी में फूल तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन हर फूल गुलाब के जैसी खुशबू नहीं देता। जिंदगी में जिंदगी में जलाशय तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हर जलाशय में अमृत के पानी के जैसा स्वाद नहीं होता। और जिंदगी में अवसर तो बहुत से अवसर आते हैं, जिंदगी में अवसर तो आपके पास बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपको हर अवसर भगवान की भक्ति करने का मौका नहीं देता, हर अवसर भगवान की भक्ति करने का मौका नहीं देता। तो पुण्य प्रबल से, पुण्योदय से जो आपको यह अवसर प्राप्त हो रहा है, जो यह आपकी व्यवस्था बन रही है, जो आपको यह कार्य करने का अवसर मिल रहा है, उन सब कार्य को करने के बाद आप विचार करें कि आप कर क्या रहे हो और क्या करना है। अभी आपने सुबह सामूहिक अभिषेक किया, भाई लोग अभिषेक कर रहे थे, महिलाएं बहन सब अभिषेक देखकर पुण्य अर्जन कर रहे थे। लेकिन विचारनी बात यहां पर है कि अभिषेक का गंधोदक कितने बार सिर पर लगाया। वैसे तो कहते हो शरीर पूरा अपवित्र है, और जब शरीर अपवित्र है तो गंधोदक जैसी पवित्र वस्तु शरीर पर क्यों लगा रहे हो? ये शरीर अपवित्र नहीं है, शरीर को अपवित्र करने वाले हम लोग हैं। यदि शरीर अपवित्र होता तो इन हाथों से भगवान का अभिषेक कैसे होता? शरीर यदि अपवित्र होता तो इस हाथों से भोजन बना के आहार कैसे देते? शरीर यदि अपवित्र होता तो इन हाथों में जिनवाणी मां कैसे आती? शरीर तो अपवित्र है कि नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन हमारे विचार जरूर दूषित हैं, हमारा व्यवहार जरूर दूषित है। जिस व्यक्ति का व्यवहार दूषित होता है, जिस व्यक्ति का विचार दूषित होता है, उसके जीवन का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अपने विचारों को सही करें, अपने व्यवहार को सही करें। बुलाने के दो तरीके होते हैं इंसान को, एक इस तरीका होता है यहां आओ ना, यहां आओ ना, और एक तरीका होता है भाई साहब यहां पर आइए ना। दोनों में मतलब एक ही है, इंसान को बुलाना है, लेकिन बुलाने के तरीके दो होते हैं। जिस प्रकार से आप मुनियों को निमंत्रण देने जाते हो, साधु संतों को आमंत्रण देने जाते हो, आप श्रीफल लेकर जाते हो, फल लेकर जाते हो और कहते हो ये स्वामी नमोस्तु हमारे नगर में पधारी है, हमारे ग्राम में पधारी है, हमारे कार्यक्रम में पधारी। क्यों? तुम तो श्रीफल नहीं लाओ तो भी महाराज जी आ जाएंगे, बच्चा आएगा तो भी आ जाएंगे? नहीं, ये आप विनय करते हैं, और जितना जितना इंसान विनय करता है उसके जीवन का उतना 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 आत्मिक कल्याण हो जाता है। आप देखिएगा, इंसान जिंदगी में पाता वही है जो झुकना जानता है, और जिसने अपने जीवन में झुकना नहीं सीखा वह कभी पाता ही नहीं। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं? कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं? बाकी लोग शादी हुई नहीं, क्या सोच रहे हो? बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं। जब आपके यहां पर शादी का सबसे पहला बंधन होता है, शादी जब तैयारी हो जाती है तो बरमाला डाली जाती है, बताते लोग दूसरे को। ये मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन शादी ब्याह में बचपन में तो गए। तो बरमाला डाली जाती है तो उस समय इंसान कैसा सिर झुकाता है कि नहीं झुकाता है? दूल्हा जब दुल्हन के सामने सिर झुकाता है तो उस समय लोग समझ जाते हैं कि अब इसको जिंदगी भर सिर झुकाना पड़ेगा। उस समय से चालू हो जाता है सारा का सारा। आप जो बोले हाँ, बोले हाँ जी। और दुल्हन जब सिर झुकाती है तो उस समय वो समझ जाता है दूल्हा भी कि जब भी इसको कोई काम होगा तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी, आपके लिए भोजन में क्या बनाऊं, और काम सारा हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति झुकता है वही पाता है कि आपकी शादी का संबंध ही पूरा कब हुआ, जब आप झुके, बरमाला एक दूसरे पर एक्सचेंज हुई और उसके बाद में आप विवाह के बंधन में बंध गए। तो बिना झुके जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते। और आज तक जिसने जीवन में झुकना सीखा है उसको दुनिया ने अपने आप एक अलग स्थान दिया है, एक अलग व्यवस्था दी है। तो जीवन में झुकने का प्रयास करें। जो इंसान झुकता है वह जीवन में बहुत कुछ पाता है, और जिसने अपने जीवन में झुकना नहीं सीखा उसने अपने जीवन में कुछ भी पाना नहीं सीखा। तो आपका व्यवहार कैसा हो, आपका विचार कैसा हो। आज आप खाने में तो कहते हो मैं शुद्ध घी खाऊंगा, पानी छानकर पीऊंगा, लेकिन वाणी को भी तो छानकर बोलिए। शुद्ध घी खा रहे हो लेकिन शुद्ध विचार भी तो रखिए। मात्र घी शुद्ध खाने से कल्याण नहीं होगा, घी शुद्ध खाने के बाद में आपका आचार, आपका विचार, आपका व्यवहार भी शुद्ध होगा, जब जाकर आपका शुद्ध घी खाना सार्थक होगा। लेकिन आज वर्तमान में हो यह रहा है कि कोई व्यक्ति कितना भी शुद्ध भोजन कर ले, लेकिन उसके जीवन से अशुद्धता जा ही नहीं रही, उसके जीवन में से अशुद्ध विचार समाप्त ही नहीं हो रहे, उसके जीवन में से अन्य सारी क्रियाएं जाती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन इस तरह का हो चुका है।
हमारी व्यवस्था इस तरह की बदल चुकी है, हमारी क्रिया इस तरह की बदल चुकी है कि हमें मालूम ही नहीं क्या हित का है, क्या अहित का है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, इसका ज्ञान ही नहीं है। और उस ज्ञान नहीं होने से क्या हो रहा है, हम संसार में भ्रमते जा रहे हैं, भ्रमते जा रहे हैं और हमारा जीवन यहीं पर अटकता जा रहा है, लटकता जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि जीवन में जो कार्य करते हो, महरौली में एक बार दर्शन करने आए हो, तो यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के चेहरे को देखकर उनकी नजरों के सामने अपनी नजर मिलाओ और कहो, हे प्रभु, मैं आज आपके सामने आया हूँ, आपके पास पहुंचा हूँ, ऐसी शक्ति देना, ऐसी भक्ति देना कि मैं अपने जीवन का आत्मोत्थान कर सकूं, अपने जीवन का कल्याण कर सकूं और आपकी सेवा भक्ति शुद्धि हमेशा कर सकूं। व्यवहार शुद्ध कीजिए, विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। विचार शुद्ध होगा, व्यवहार अपने आप शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध घी खाना चाहिए, लेकिन शुद्ध घी खाने के साथ में शुद्ध विचार भी रखना चाहिए। जब ही आपके जीवन का कल्याण होगा, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा और आपकी सारी की सारी क्रियाएं संपन्न और संपादित होंगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।